अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हम अपने मोबाइल से अपने मुल्क कैसे पैसा भेज सकते हैं। आप चाहें तो किसी के अकाउंट नंबर पर भेजें या उसके नाम पर भेजें। इस वीडियो के बारे में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट में पूछा था कि जैसे अभी एक्सचेंज बंद है तो घर कैसे पैसा भेजें। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा कि क्या करना है और कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाएंगे, फिर इस अकाउंट में पैसा कैसे डिपॉजिट करेंगे और फिर इसको अपने घर कैसे भेजेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हो सकता है वीडियो इस 10 मिनट या उससे ज़्यादा ऊपर हो जाए, लेकिन आखिर तक ज़रूर देखें। यकीन करें दोस्तों, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, बल्कि आप एक नई चीज़ सीखेंगे जो हमेशा काम आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, आपके पास ओरेडो का सिम कार्ड अपने नाम पर होना चाहिए, आपके इकामा पर होना चाहिए। वोडाफोन से ये काम नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओरेडो मनी। तो चलिए हम इंस्टॉल कर लेते हैं। वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकता है अकाउंट बनाने में। बीच बीच में कुछ ज़रूरी बात भी बताऊंगा जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है, वरना अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। बहुत ध्यान से काम करना है। तो दोस्तों, मैं मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूं और उसके बाद यहां पर सर्च करता हूं ओरेडो मनी। ओरेडो ऐप यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर ओरेडो मनी यहाँ पर है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैं चूँकि पहले से अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल किया हुआ हूँ तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। आप इंस्टॉल कर लें। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर, एम पिन नंबर, चूँकि हम नया अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो नीचे में रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर में मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके नीचे में अपना आईडी नंबर देंगे। मोबाइल नंबर और आईडी नंबर में कनेक्शन होना चाहिए, मोबाइल नंबर सेम आईडी नंबर से होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन की उनको भी ज़रूरत है। ऊपर हमने मोबाइल नंबर लिखा और नीचे में आईडी नंबर लिख देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर, आईडी नंबर, नीचे मेरा नाम दिखा रहा है। और इसके बाद नीचे में यहाँ पर चेक द बॉक्स, यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे और नीचे में रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे मोबाइल में एक मैसेज आएगा, एम पिन नंबर टेम्पररी पासवर्ड। देख सकते हैं यहाँ पर कंग्रेचुलेशन। उसके बाद फिर यहाँ पर हम आ जाएंगे। मेरे मोबाइल में मैसेज आ चुका है 4272, ये मेरा टेम्पररी OTP है। और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे और नीचे में 4272 जो मैसेज आया था उसी को हम टाइप करेंगे। ये हमने मोबाइल नंबर लिख दिया और उसके नीचे में टेम्पररी पासवर्ड भी डाल दिया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर चेंज एम पिन नंबर, तो ओल्ड एम पिन यहाँ पर जो 4272 था उसको एक मरतबा फिर से लिखेंगे और नीचे में न्यू पिन जो है उसको अपनी तरफ से हमको कोई भी पिन डालना पड़ेगा। लेकिन याद रखना चाहिए कि ये आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका जो आईडी कार्ड है उसमें से कहीं से भी 4 एक साथ अगर नंबर उठाते हैं आप तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, बल्कि आपको इस तरह का पासवर्ड डालना पड़ेगा, जैसे 77880033, इस तरह करके कोई पासवर्ड डालना पड़ेगा तो एक्सेप्ट होगा। ये 4 पासवर्ड हम डाल चुके हैं और उसके बाद हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये पासवर्ड एक्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद एक मरतबा फिर से इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर पहले से लिखा हुआ है और जो हमने पिन डाला था वो पिन को यहाँ से हम लिख देंगे। साइन इन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हम इसके अंदर लॉगिन हो चुके हैं। एक मरतबा मैं आपको बैलेंस चेक करके दिखा देता हूँ। ये 0 बैलेंस है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें बैलेंस कैसे डालेंगे, पैसा कैसे डिपॉजिट करेंगे। ये हर ATM में नहीं हो सकता है। जिस ATM में ओरेडो मनी का सर्विस अवेलेबल होगा उसी में डाल सकते हैं आप। तो मैं ओरेडो सर्विस में जा कर के उसमें जो ATM है उसमें जा कर के मैं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ATM मशीन में एंटर पर क्लिक करता हूँ। एंटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इंग्लिश को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको राइट साइड में ऊपर में मोबाइल मनी नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और या यस पर क्लिक करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आप पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो यस, मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ, यस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद देखिए ऊपर में है डिपॉजिट, इस पर हम क्लिक करेंगे।
इस पर क्लिक करने के बाद प्लीज़ इंटर योर QID नंबर, यहाँ पर अपना ID नंबर हम रखेंगे। ये अकाउंट बनाने के बाद ही हो सकता है, अकाउंट बनाने से पहले नहीं हो सकता। अभी हमने आपको दिखाया था कि अकाउंट कैसे बनाना है। हमने ID नंबर यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर, यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालेंगे। ये हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर दिखा रहा है और बता रहा है कि मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट बेस्ड ऑन अवेलेबल लिमिट 3500। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बैलेंस डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे में एक बॉक्स खुलेगा, उस बॉक्स में आपको पैसा रखना। ये देखिए बॉक्स देख सकते हैं, इस बॉक्स में हमने पैसा डाल दिया है। पैसा डालने के बाद ये ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा और जितना पैसा हम डालेंगे आपको स्क्रीन पर शो करेगा। जैसे हमने यहाँ पे 100 रियाल दिया था तो यहाँ पर 100 रियाल दिखा रहा है। यहाँ पर हम नीचे में कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, चूँकि हम 100 रियाल दिए थे और ये बराबर है। नीचे में यहाँ पर देखिए यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद जो हमने 100 रियाल दिया था उसका एक फातुरा मिलेगा हमको। आप नीचे में देख सकते हैं ये फातुरा निकलने वाला है। ये फातुरा आ चुका है दोस्तों मेरे हाथ में। ये चूँकि ब्लर है इसीलिए आपको साफ़ नज़र नहीं आ रहा होगा। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये 100 रियाल हमने जो डिपॉजिट किया था ये जमा हुआ है या नहीं जमा हुआ है। एक मरतबा फिर से हम ओरेडो मनी ऐप ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बैंक अकाउंट में कैसे पैसा भेजना है, उसके बाद बताऊंगा कि किसी के नाम से पैसा कैसे भेजेंगे। फिंगर से भी इसको ओपन कर सकते हैं। फिंगर से ओपन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि ब्लॉक होने का चांस नहीं रहेगा। नहीं तो एक मिस्टेक पर ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पर नीचे देखिए मैं आपको बैलेंस दिखाता हूँ। चेक बैलेंस पर 100 रियाल यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं अल्दार एक्सचेंज भेजूँगा, क्योंकि अल-ज़मान में नेपाल पैसा भेजने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो मैं नेपाल पैसा भेजने वाला हूँ, तो मैं अल्दार पे क्लिक किया और उसके बाद देखिए यहाँ पर सेंड मनी पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों हम जिसका नाम से पैसा देंगे, पैसा से लगाएंगे, तो बेनिफिशियरी में उसका नाम डालना पड़ेगा। मैं चूँकि नेपाल पैसा भेज रहा हूँ तो मैं नेपाल सेलेक्ट करता हूँ। उसके नीचे में बैंक में अकाउंट भेजना चाहता हूँ नेपाली रुपी में। आप इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो भी भेजना चाहते हैं अपना मुल्क का एड्रेस सेलेक्ट करें और वहाँ का आप बैंक चूज़ करें और वहाँ का एड्रेस आप सेलेक्ट करना है। तो मैं अपने नेपाल का एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, राष्ट्र वाणिज्य बैंक, और उसके नीचे में इसका मैं ब्रांच नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने मुल्क का नाम डाल करके उसका नाम, बैंक का नाम सेलेक्ट करें और उसका वहाँ का एड्रेस सेलेक्ट करें। ब्रांच का नाम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर जिसके नाम से मुझे पैसा लगाना है उसका नाम मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चूँकि मैं बेनिफिशियरी का नाम अभी तक मैं ऐड नहीं किया हूँ तो यहीं से मुझे ऐड करना पड़ेगा। अगर आप पहले ही ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फ़र्स्ट नेम सेकेंड नाम डाल दिया हूँ। उसके नीचे में अपने मुल्क का मोबाइल नंबर, नेपाल का मोबाइल नंबर, इसमें कोड लगाना ज़रूरी नहीं है 977। और उसके नीचे में यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक नेपाल लिखा हुआ है। अकाउंट नंबर मैं चूँकि अकाउंट में भेज रहा हूँ, अभी नेपाल में बैंक बंद है तो मैं अकाउंट में भेज रहा हूँ ताकि वो ATM से उठा सके। यहाँ पर मैं खाता नंबर डाल देता हूँ, अकाउंट नंबर। आपने अकाउंट नंबर बिल्कुल सही रखना है। एक भी मिस्टेक हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है पैसा भेजने में। इसको चेक कर लेंगे एक मरतबा ये अकाउंट नंबर करेक्ट है या नहीं है, और इसको कॉपी करके नीचे में इसको हम पेस्ट कर देंगे। और नीचे में एलियस नेम में किसी तरह भी नाम लिख देंगे, कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए है। लेकिन ऊपर में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बिल्कुल बराबर होना चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एक मरतबा हम चेक कर लेते हैं सब कुछ बराबर है कि नहीं। नेक्स्ट पर क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका सब डिटेल नज़र आ रहा है, उसका नाम नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक OTP 4413 यहाँ पर हमको नीचे में लिखना पड़ेगा 4413। उसके बाद यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये बेनिफिशियरी नाम ऐड हो चुका है, जिसके नाम से हम पैसा लगाएंगे उसका नाम ऐड हो गया है, जिसके खाता में पैसा डालेंगे। एक मरतबा हम मैसेज चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे वाला मैसेज देखिए, यू हैव सक्सेसफुली एडेड, यहाँ पे नाम दिखा रहा है जिसका नाम हमने ऐड किया था। सेंड मनी, वापस आकर के हमने सेंड मनी पर क्लिक करते हैं और इसके नीचे सेंड टू पे
तो हम चूँकि पहले से इसको ऐड बेनिफिशियरी कर चुके थे, तो जिसका नाम हमने ऐड किया था उसका नाम को सेलेक्ट कर लेंगे। नाम सेलेक्ट करने के बाद प्लीज़ वेट, यहाँ पर देखिए कुछ आपसे डिटेल पूछ रहा है। सबसे ऊपर हम कितना पैसा भेजेंगे, तो चूँकि हमने 100 रियाल जमा किया था तो यहाँ पर 100 रियाल लिखते हैं, लेकिन ये 100 रियाल नहीं जाएगा, 18 रियाल चार्ज कटेगा। तो मैं यहाँ पर 100 रियाल लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। और उसके नीचे में इंटर रेफरेंस नंबर, ये ज़रूरी नहीं है। सैलरी एम्प्लॉय में इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। फैमिली सपोर्ट इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। सेलेक्ट एरिया, मैं अलखोर में रहता हूँ तो मैं इसको अलखोर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है 18 रियाल, इसमें ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जैसे 100 रियाल भेज रहे हैं तो 118 रियाल होना चाहिए, 18 रियाल चार्ज। तो हम 100 रियाल से 18 रियाल को कम करके इसको 82 रियाल कर देंगे, तो ये बाद में पैसा जा सकता है। तो 100 रियाल से हटाकर हम 82 रियाल कर देंगे। और उसके एक मरतबा उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब पैसा जाने का ऑप्शन आ जाएगा, ये आ गया है। 82 रियाल जाएगा, 18 रियाल फीस। जिसके नाम से पैसा, जिसके खाता में पैसा डालेंगे उसका नाम दिखा रहा है। नीचे में अकाउंट नंबर भी दिखा रहा है, बैंक का नाम भी दिखा रहा है, ब्रांच नेम, कंट्री, और कितना पैसा जाएगा 2719 रुपये नेपाली जाएगा। और इसका रेट है 33 रुपया 16 पैसा। नीचे में आपको दूसरा भी बैंक का भी रेट दिखाएगा, लेकिन हमको उसको कुछ नहीं करना है। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, आपने सब कुछ चेक कर लेना है, उसके बाद कन्फर्म कर देंगे तो ये पैसा सेंड हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। इस ईमेल पर मुझे एक फातुरा मिलेगा जो मैं पैसा भेजा हूँ। जैसे आप एक्सचेंज से पैसा लगाते हैं तो आपको एक फातुरा मिलता है, उसी तरह का फातुरा ईमेल में मिलेगा मुझको। ये मेरा एड्रेस इसमें ऐड हो चुका है, ईमेल एड्रेस। हम एक मरतबा ईमेल चेक कर लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए ईमेल आ चुका है। दोस्तों, ईमेल आने में कम से कम आपको 4-5 मिनट लग जाएगा पैसा डालने के बाद में। आप देख सकते हैं ये रिसीव हमको मिल चुका है, फातुरा हमको मिल चुका है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप एक्सचेंज से लगाते हैं तो जैसे फातुरा आपको वहाँ से मिलता है, बिल्कुल उसी तरह का फातुरा है। आप देख सकते हैं सब कुछ ऊपर में ऑलरेडी लिखा है, बैंक का नाम लिखा है, खाता नंबर है, जिसके नाम से हमने पैसा लगाया है, जिसके खाता में पैसा डाला है उसका नाम दिखा रहा है। और राइट साइड में देखिए दोस्तों, आपको रेट भी दिखाएगा, सब कुछ डिटेल से दिखाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2719 रुपये नेपाली गया है। एक्सचेंज रेट 33 रुपये 16 पैसा। अमाउंट इन QR 82 रियाल। कमीशन 18 रियाल, लेकिन 18 रियाल हमको वापस मिल जाएगा। 15 अप्रैल तक पैसा भेजने का कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो भी चार्ज दिखाएगा वो चार्ज आपके इसमें अकाउंट में वापस हो जाएगा। अगर आप अकाउंट के अलावा किसी आदमी के नाम में पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मोनीग्राम वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। एड न्यू में सबसे पहले उस आदमी का डिटेल डालना पड़ेगा जिसके नाम से आप पैसा लगाना चाहते हैं। मैं पहले ही उसका नाम ऐड कर चुका हूं, तो उसका नाम सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद अमाउंट डाल देता हूं। नीचे में अपना विला नंबर, उसके नीचे में स्ट्रीट नंबर और इसके साथ नाम भी डालना पड़ेगा। और उसके नीचे में मेल या फीमेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। और बाकी डिटेल जो इसमें आपको दिखा रहा है उसको वैसे ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद बता रहा है कि बैलेंस नहीं है। इसी तरीके को यूज़ करते हुए आप किसी के नाम से भी पैसा लगा सकते हैं। पैसा लगाने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, आप उसको लिखकर उस आदमी को भेज दीजिए जिसके नाम से आपने पैसा लगाया है। उस नंबर को लेकर वो किसी बैंक में जाएगा और पैसा उठा लेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर एक बार में समझ में न आए तो दोबारा देख लें। आइंदा वीडियो में इस एप्लीकेशन के मज़ीद फ्यूचर के बारे में बताऊंगा कि इससे और क्या क्या काम कर सकते हैं और इसमें पैसा डिपॉजिट करने का दूसरा तरीक़ा क्या है, या अगर आपने इसमें पैसा डिपॉजिट कर दिया है तो इस पैसा को दोबारा कैसे निकाल सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।